बारहमत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद और सलवात। ये मोमिनीन से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा जरा आगे आ जाए ताकि पिछले वालों के लिए जगह पीछे बन जाए। थोड़ा थोड़ा जरा आगे आ जाए। बारहमत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद और सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और मोमिनीन व मोमिनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता अला मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत बर मोहम्मद व आले सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल आबिदीन व ज़ैनुस सालिहीन व खाज़िन वसायल मुरसलीन व मनारुल क़ानितीन व सज्जादुज़ुस सफ़नात अल आबिदुज़ ज़ाहिद अल ख़ाशिउल मुतहज्जिद इमामुल उम्मते अबुल अइम्मते इब्नुल खैरतैन अली इब्नुल हुसैन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस्सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत बर मोहम्मद।
इबादत समझते हुए दिल की अता गहराइयों से सरकार सैयद साजिदीन की शायान शान बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत, दिन की मुनासिबत से काबा मताफ़ सुखन ज़ात सरकार सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी कोशिश है कि बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान अपनी कम इल्मी के मुकम्मल एतराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से मिलने वाली खैरात पर मुकम्मल एतमाद के साथ मैं जब तक गुफ्तगू करूँ मेरी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ नालैन सैयद साजिदीन से उड़ती हुई गर्द से तयम्मुम करता हुआ काबा मवद्दत की तरफ सजदा करता। जो मोमिनीन पीछे बैठे हैं मेरा ख्याल है यहाँ जगह ज़्यादा है, अगर आप जहमत करें और सलावात पढ़ते हो आगे तशरीफ लाएं, आ जाए सब आ जाए। यहाँ आगे इतनी ज़्यादा जगह है, आप दूर क्यों बैठे? बल्कि वहाँ मोमिनात के लिए भी आसानी होगी, वहाँ उनके लिए जगह बन जाएगी। आप आगे आ जाए थोड़ा थोड़ा, बेटा इधर उधर ना देखें, आगे आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। सैयद साजिदीन ज़ैन सालिहीन खाज़िन वसायल मुरसलीन मनारुल कानितीन। जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें परवरदिगार आलम आइम्मा-ए हक की कुछ निशानियां बता रहा है। यकीनन इस मजलिस में अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग भी तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए भी शऊर का तबर्रुक मौजूद है। इंशाअल्लाह वो भी यहाँ से उठेंगे तो मारिफत के कुछ गौहर और जौहर समेट के उठेंगे। हमारे पास सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है, इसलिए कि ये मिंबर उनका है जिनकी खुदा ने मोहब्बत ही मांगी है। परवरदिगार आलम अपनी लारैब किताब में हक के आइम्मा की कुछ निशानियां समझा रहा है। अपने अपने जहन के नोट पैड को खोलिए और फिक्र का कलम हाथ में लीजिए। जो निशानियां कुरान बताए वो जिसमें मिल जाए, बिलखुसूस जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, अगर इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाएगी तो तुख़्म मारिफत बोना आसान हो जाएगा। लंबी चौड़ी बहस नहीं, किताबें देखने की ज़रूरत नहीं, वो कुरान जो काफ़ी है। उस कुरान की कचहरी में पेश होते हैं और कुरान से पूछते हैं जो निशानियां कुरान बताए जिसमें सारी मिल जाए। तो हमने मन्नत नहीं मान रखी कि हमें 12 ही मानने हैं। गौर कीजिए, इस मायार का और कोई हमें मिला ही नहीं। ये निशानियां जिसमें मिले ले आइए। अल्लाह का पाक कुरान है, तर्जुमा जो आपके घर में मौजूद हो वो पढ़िए। पहली निशानी वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना। मेहरबानी करें कि बच्चों को ना बांधें, बच्चे आपने खास तौर पर डिस्टर्बेंस के लिए इधर भेज देते हैं। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना। खुदा कहते जो इमाम हमने बनाए हैं उनकी पहली निशानी ये है कि वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर जी। देखिए, मैं ऐसा या अली सुनने का आदी नहीं हूं। अगर आपका मूड हो अली का नाम लेने का, मूड बन जाए
फिर ऐसे लीजिए जैसे लेना चाहिए। बस 10 मिनट बाद ले लीजिएगा अली का नाम। जरूरी तो नहीं कि हर 2 मिनट बाद ये फीका सा नारा। पूरी ताकत से अली की शायान शान और दिल से चेहरे से पता चले कि अली कहते हुए खुशी महसूस हो। पहली निशानी ये है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना। पहली निशानी ये है, खुदा कहता है जो इमाम मैंने बनाए हैं उनकी पहली निशानी ये है कि वो रिवायत नहीं करते, हिदायत करते। रिवायत और हिदायत में क्या फर्क है? जो रिवायत करता है वो बात सुनाते हुए कहता है ये फलां ने कहा है, और जो हिदायत करता है वो कहता है ये मैं कह रहा हूं। बात पहुंच रही मेरे हुजूर? परेशान तो नहीं है, लोग आते रहेंगे। मैं उस मोमिन से हैरान हूं जो आले मोहम्मद का जिक्र छोड़ के ये देखना शुरू कर देता है कि आ कौन रहा है और जा कौन रहा है। अगर यही काम करना है तो आप बाहर तशरीफ रखिए, आते जाते लोगों को देखते रहिए। जी जी, यहाँ तो बैठना है तो मजलिस में बैठना है। पहली निशानी जो हक के इमाम है वो रिवायत नहीं करते, वो हिदायत करते हैं। इसकी आवाज गूंज रही है भाई, पहले ठीक थी। दूसरी निशानी, अब ये कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दे, तारीख का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे। अल्लाह का पाक कुरान है और अगली निशानी अल्लाह का पाक कुरान समझा रहा है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, ये पहली निशानी। और दूसरी वअौहैना इलैहिम, खुदा कहते हैं उनकी दूसरी निशानी ये है कि वो नबी भी नहीं मगर फिर भी मैं उन्हें वही करता। बात का लुत्फ नहीं आया मेरे हुजूर? चेहरे से हैरत दूर कीजिए और नूर मवद्दत फैलाइए। वअौहैना इलैहिम, नबी भी नहीं, खुदा कहते मैं उन्हें वही करता हूं। जो शिया है और वही से परेशान हो गया है कि वही करता है, वो आज के बाद हदीस किसा गौर से पढ़े। जो गौर से पढ़ता है वो मेरी ताईद करे। जब ज़ेर किसा 5 मोहम्मद आए थे तो बाहर खड़े हुए जिब्रील ने यही कहा था, इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम, अल्लाह तुम 5 पे वही कर रहा है। जी जाकर पढ़िएगा मेरे, पढ़ा है या नहीं आप? इन्नल्लाह कद औहा इलैकुम, अल्लाह तुम 5 पे वही कर रहा है। पहली निशानी हक के आइम्मा की ये है कि वो लोगों से गुफ्तगू करते हुए अगर सामने कोई सवाल आ जाए तो ये नहीं कहते कि यहीं रुको मैं घर से होके आता। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। तो किनाए में मेरे साथ सफर करें तो बड़े कीमती तबर्रुक हैं। दूसरी निशानी ये है कि नबी भी नहीं मगर खुदा उन्हें वही करता। और तीसरी निशानी तो खुदा की कसम कमाल पाला है, कमाल वकानु लना आबिदीन। और खुदा कहता है उनकी आखिरी निशानी ये है कि वो मेरे पुराने इबादत गुजार हैं। नहीं, जो खामोश है उन्होंने गौर नहीं किया। ये पुराना मैं और आप नहीं कह रहे, जिसने जमाना खल किया है वो कहता है वो मेरे पुराने इबादत गुजार हैं। एक बात ऊंची है तो धीमी आवाज में कर लो जी। बात ही ऊंची है तो ऊंची आवाज की जरूरत क्या है? जो ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने आए हैं उनके लिए है जुमला, उनके लिए जुमला। जिन्हें खालिके ज़मानो ज़मन पुराना कहे वो अगर कदीम अज़ली ना हो तो उन्हें कदीमुल मौजूदात तो होना चाहिए। ये जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई मेरे को। वो कदीम अज़ली ना हो, कदीमुल मौजूदात तो होने चाहिए। अगर ज़माना उनसे पहले हो तो पुराना कहना गलत है। इसका मतलब है कि वो
बूढ़ा वो होता है जो जमाने के बाद खल्क हो। जमाना उस पे असर डालता है जो जमाना खल्क होने के बाद पैदा हो और जो जमाने से पहले हो। फिर आपको मानना पड़ेगा कि जमाना तो बूढ़ा हो सकता है, वो बूढ़ा नहीं हो सकता है। जो हैरान हो गए हैं जमाना बूढ़ा होता हुआ आप देख नहीं रहे। हर कोई किसी साहिब उस जमान के इंतजार में है। मैंने तो कहा था बगैर तशरीह के आप समझेंगे। हुजूर मान है या नहीं? हर कोई है ना, किसके इंतजार में? जमाने के साहिब के इंतजार। मेरा जो मौजू है मैं उससे हटना नहीं चाहता, वरना साहिब उस जमान के हवाले से एक अरसे से मुझे खुद भी याद नहीं कि कितने अशरे पढ़ चुका हूं। मौजू है इस वक्त सैयद साजिदीन। वो हमारे पुराने इबादत गुजार। तो इसका मतलब है कि कोई न था और वो इबादत कर रहे थे। किसी ने मासूम से पूछा था मौला आप कब से हैं? इमाम ने फरमाया होश से बात कर, कब कब था जब हम थे। आप इख्तियारी से जुबान की इबादत कर लें तो बेहतर है, वरना आप इस जिक्र आपको मजबूर कर देगा। मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफसल होती है। पुराने इबादत गुजार हैं। लुत्फ देखिएगा साहिबान बज़्म मारिफत। दुनिया परेशान होती है और हम कहते हैं इन महफिलों में आया करो ताकि तुम्हें शियों की अप्रोच का पता चले। दुनिया की अप्रोच अपनी है और शिया ने हैदर करार की अप्रोच अपनी है। लोगों के अपने मसाइल हैं और हमारे अपने मसाइल। ये मजलिस नहीं, ये PhD की क्लास है। यहाँ अगर कोई प्राइमरी का तालिब इल्म आके बैठ जाए और बात समझ में ना आए तो एतराज ना करे, बार बार आने की कोशिश करे। समझो है ना? ये क्लास है PhD की क्लास। लोगों के मसाइल अपने हैं, हमारे मसाइल अपने। सिफत की दुनिया में 3 डिग्रीज हैं। एक लफ्ज अगर दरमियान में इंग्लिश का आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल चुप ही कर जाए। लफ्ज मैंने तो कभी इसलिए नहीं बोला कि सुनने वालों को पता चले कि मुझे इंग्लिश भी आती है। नहीं, ये मकसद नहीं होता। कभी कभी लफ्ज ऐसे होते हैं, कोई टर्म्स ऐसे होते हैं। 3 डिग्रीज हैं सिफात की दुनिया में, तारीफ की दुनिया में, एडजेक्टिव्स की दुनिया में। जी स्टूडेंट्स तशरीफ फरमा। पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। मैं इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी समझेंगे, आप परेशान ना हो जाए। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 दर्जे हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है? अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेहतर। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेहतरीन। बस दुनिया का और शिया ने हैदर करार का फर्क ये है, लोग अच्छे पे मुतमईन हैं, हमें सबसे अच्छा चाहिए। एक दूसरे को नहीं देखना होता भाई, मजलिस में मजलिस सुननी होती है। लोग अच्छे पे मुतमईन हैं। अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा टीचर, मुतमईन है ये लोग। हमारा मसला ये है कि हमें अच्छा नहीं चाहिए। काहे की किताबें और कहाँ की बहसें और कहाँ के मुनाजरे और कहाँ की डिबेट्स और कहाँ की किताबों के हवाले, ये इस एक बात को ही मायार बना लें। जी, इस एक बात को ही मायार बना लें। दुनिया का मसला ये है कि दुनिया अच्छे पे मुतमईन है और हमें सबसे अच्छा चाहिए। मैं अब तक देख रहा था आप कैसे सुनते हैं और अब आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूँ। दुनिया अच्छे पे मुतमईन है, फुला साहब बीमार है, अच्छा डॉक्टर मिल गया है, मुतमईन है। बच्चे को पढ़ाना है, अच्छा टीचर मिल गया। हमारा मसला ये है कि हम अच्छे पे मुतमईन नहीं, हमें सबसे अच्छा चाहिए।
तो जाइए, लंबी चौड़ी किताबें ना पढ़िए, सबसे अच्छा ढूंढना शुरू कर दीजिए। फिर हर बंदा यहां ना पहुंचे तो हम मजहब छोड़ दो। जाइए दुनिया में घूम कर देखिए, आपको अंबिया मिलेंगे, सैयदुल अंबिया यहां मिलेगा, आपको औलिया मिलेंगे, सैयदुल औलिया यहां मिलेगा, आपको निसा मिलेंगी, सैयदातुन निसा यहां मिलेगी, आपको जन्नती मिलेंगे, सैयदा शबाब अहलुल जन्नह यहां मिलेगा, आपको हर कौम में शहीद मिलेंगे, सैयदुल शुहदा यहां मिलेगा, आपको सादिकीन मिलेंगे, असदकुस सादिकीन यहां मिलेगा, आपको साजिदीन मिलेंगे, सैयदुल साजिदीन यहां मिलेगा, आपको आबिदीन मिलेंगे, ज़ैनुल आबिदीन यहां मिलेंगे। जो है कहीं और मिले, खुदा की कसम कमाल ढूंढने निकलिए, बेहतरीन ढूंढने निकलिए। आपको आपका अपना शऊर अली की दहलीज तक न ले जाए तो हम मजहब छोड़ दो। लंबी चौड़ी बहसे क्या है, बेहतरीन ढूंढिए, बेहतरीन सुनने वाले ढूंढ लीजिए। नहीं 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 नहीं, लुत्फ नहीं आया। वो तकारीर को सिर्फ शियों में थोड़ी होती है, हर मसलक में, हर मजहब में, हर कौम में होती है। जैसे शिया ने हैदर कर्रार सुनते हैं, ऐसे सुनता हुआ कोई दिखा दीजिए। होता है किसी बात कोई मिसाल हो जी, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, लाइए इस अंदाज से सुनते हुए लोग दिखाइए। जब आप सबसे अच्छा ढूंढने निकलेंगे आप यहीं पहुंचेंगे। और खुदा करे मेरी इस बात का आप वज़न कर सकें और इसकी कदर कर सकें। कमाल ये नहीं कि लोगों के पास शहीद हैं और यहाँ सैयदुल शुहदा, कमाल वाला है, कमाल ये है कि इस घर में एक ऐसा भी है जो शुहदा का सैयदुल शुहदा नहीं, सैयदुल शुहदा का सैयदुल शुहदा है। हैरान हो गए, सैयदुल शुहदा का क्या मतलब है? हमजा है सैयदुल शुहदा। जनाब हमजा का लक़ब है या नहीं सैयदुल शुहदा? हमजा के बाद हुसैन को अगर सैयदुल शुहदा का कहा गया है तो हुसैन फिर शुहदा का सैयद नहीं, सैयदुल शुहदा का सैयद है। यहां सिर्फ सैयदतुन निसा नहीं, कुरान ने कहा है कि मरियम सैयदतुन निसा। यहां निसा की सैयदा नहीं, सैयदतुन निसा की सैयदा मौजूद है। ये कमाल है। आपको साजिदीन मिल जाएंगे, सैयदुल साजिदीन यहां, आपको आबिदीन मिल जाएंगे, ज़ैनुल आबिदीन यहां। इमाम का एक हुनर हिदायत आपको बताऊं। हुनर हिदायत लफ्जों में लुत्फ होता है अगर बंदा वाक़ई मजलिस में मौजूद हो। कई दफा बंदा मौजूद होता है, दिमाग मौजूद नहीं होता, वो कहीं और। इमाम का हुनर हिदायत आपको सुनाने लगा, और इस जुमले की अगर आपने कदर की तो अगला तबर्रुक भी आपका हक बनता है। इमाम का हुनर हिदायत ये है कि जब अली के घर के फजाइल बयान करने पे गले काट दिए जाते थे तो इमाम का हुनर हिदायत ये था कि इमाम ने काबा फजाइल को दुआओं का गिलाफ उड़ा दिया था। कितने फीसद सामीन हैं जो समझे हैं और कितने समझना चाहते हैं और कितने चाहते हैं कि रहने ही दिया। जिस वक्त फजाइल बयान करने पे गले काट दिए जाते थे, इमाम ने क्या किया? इमाम ने फजाइल के काबा को दुआ का गिलाफ उड़ा दिया। लोग समझ रहे थे दुआ मांग रहा है, इमाम शियों तक अकीदा पहुंचा रहे थे।
है हुनर हिदायत, ये सैयद साजिदीन का हुनर हिदायत। लोग समझते रहे दुआ, और ये खुदा के कसम चाहिए दुनिया में सारी किताबें इकट्ठी कीजिए, इमाम की जो किताब है उसका नाम है सहीफा कामिला, कामिल किताब, कामिल सहीफा। सहीफे बहुत हैं, सहीफा इब्राहिम, सहीफा हबकूक, सहीफा यर्मिया, ये वाहिद सहीफा है जो कामिल है। अब भी मेरा ख्याल है अब तो होश आ जानी चाहिए कि आप ये तवक्को करके बैठे हैं कि कोई ऐसी बात हो कि बस सच सच बातें ना की जाए आपसे। बोलिए, बता दीजिए, और किस दौर के इंतजार में हैं आप? सहीफा कामिला, इसका एक नाम है ज़ुबूर आले मोहम्मद। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। मेरे इमाम के सहीफे का नाम है ज़ुबूर आले मोहम्मद। इससे बड़ी बात किबला मेरे दामन इरफान ही में नहीं, तो मैं आपको सुनाऊंगा क्या। सहीफा कामिला कहलाती है ज़ुबूर आले मोहम्मद। मैं हैरान हूँ, ज़ुबूर तो उधर से इधर आई थी, ये कौन सा बंदा है जो ज़ुबूर इधर से उधर भेज रहा है? ज़ुबूर आलम। और ये दुनिया की किताबें इकट्ठी कीजिए, हर किताब पे बहस है, इसमें ये सही है, ये गलत है, इतना सही है, इतना गलत है। 3 किताबें हैं जिन पे कोई डिबेट नहीं। कुरान, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आलम इस्लाम में उन पर डिबेट नहीं। कुरान, नाजुल बलागा, सहीफा कामिला। अली ने मरहब को कैसे मारा था ये सुनो, देखा? अब राजी? देखिए, जब तलब नहीं होती तो रसद की कोई मान ही नहीं होती, जब डिमांड ही नहीं होती तो सप्लाई पे बहस क्या है। जब आप चाहते ही नहीं तो पढ़ने वाले को जरूरत क्या है मेहनत करके मेंबर पे आने। जब आपकी डिमांड ये है कि एक इधर की सुनाओ, एक इधर की सुनाओ, बस हैदर हैदर या अली या। और अगर आज भी इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करनी है तो फिर आप कब करेंगे? कब चाहते हैं कि इस मौजू पे गुफ्तगू? कम अज़ कम ऐसे मौज़ूआत पे तवज्जो किया कीजिए ताकि आने वाले को पता हो कि मुझे मिंबर पे जाना है तो मेहनत करके जाना, कुछ डिलीवर करके आना, लड़ाई करवा के नहीं आना, कुछ दे के आना। कुरान एक, नाजुल बलागा 2, सहीफा कामिला 3। आलम इस्लाम में इन किताबों पे बहस नहीं। अल्लाह का कुरान, अली की नाजुल बलागा, सैयद साजिदीन का सहीफा कामिला। लेकिन आइए मैं तीनों किताबों का फर्क बताऊं। जो अब तक खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। तीनों किताबों का फर्क क्या है? जब अल्लाह बंदों से बोला तो कुरान बना, जब अली बंदों से बोला तो नाजुल बलागा बनी, जब सज्जाद खुदा से बोला तो सहीफा कामिला बना। अल्लाह बंदों से बोला है बंदों के मायार पे, ये कौन सा बंदा है जो अल्लाह से अल्लाह के मायार पे बोला है? नाजुल बलागा, सहीफा इमाम की दुआओं का मुताला करके देखिए, खुदा की कसम, क्या अगर इमाम का ये सहीफा कामिला ना होता हमें ये भी पता न चलता कि खुदा से बात कैसे करता, खुदा को मुखातब कैसे करते, खुदा को बुलाना हो तो लफ्ज कौन से रखे जाते हैं। ये सहीफा कामिला है जो क़यामत तक मखलूक के लिए एक कलीद बन गया है खुदा से गुफ्तगू करने। ये वो इमाम है, अब लुत्फ ले लीजिएगा बात का, साहिबान बज़्म मारिफत,
कायनात में रसूलुल्लाह जैसा कयाम किसी को मुयस्सर नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का पाक कुरान कह रहा है। रसूल का कयाम इस मायार का था कि खुदा को कहना पड़ा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे महबूब कयाम छोड़ दे, जाके आराम कर। ये है कयाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। कयाम मुस्तफ़ा का मारूफ था, रुकू अली का। अब जिसे अली के रुकू का पता नहीं, मैं तो उसे शिया ही नहीं मानता। कौन सा रुकू? जिस रुकू में अली ने ज़कात दी थी कि अंगूठी बाद में उतरी और आयत पहले उतरी। कयाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को, रुकू अली मुर्तज़ा को, और सजदा हुसैन इब्ने अली को। कमाल ये है कि ये वो इमाम है जो हुसैन की मौजूदगी में सैयदुस साजिदीन कहला रहा है। मैं चला जाऊंगा, मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह यहाँ फिजाओं में मोअल्लक रहे। सैयदुस साजिदीन पे गुफ्तगू हुई थी, जो हुसैन की मौजूदगी में सैयदुस साजिदीन। सैयदुस साजिदीन, एक होता है साजिद, एक होता है सज्जाद। सज्जाद साजिद है, हर साजिद सज्जाद नहीं। तमाम समात खुदा के लिए बेदार कीजिए। सज्जाद साजिद है, मैं फर्क बताने लगा हूं साहिबान बस में मारिफत। सज्जाद साजिद है, हर साजिद सज्जाद नहीं। फर्क बताओ साजिद और सज्जाद का फर्क क्या? पस्त हो के सजदा करे तो साजिद है, अली हो के झुके तो सज्जाद है। पस्त होकर, बैठ जाओ बेटा, अच्छा बैठ जाओ। पस्त होकर सजदा करे तो साजिद है, हो भी अली। अली कहते हैं बुलंदियों की इंतहा को। अली हो के चुके तो सज्जाद है, जिसे बंदे इबादत गुजार कहें वो साजिद है, जिसे अल्लाह इबादत गुजार माने वो सज्जाद है। अगला फर्क बताऊं साजिद और सज्जाद का। सजदा करने के लिए 7 आज़ा का जमीन पे लगना जरूरी है। अल जबहतो वल जदानो वल रकबतानो वल रिजलान, एक पेशानी, 2 हथेलियां, 2 घुटने, 2 पांव के अंगूठे। इसे बड़ा फर्क क्या बताऊं? जो 7 आज़ा से सजदा करे उसे साजिद कहते हैं, और जो आज़ा की तख्लीक से पहले का सजदा गुजार हो उसे सज्जाद कहते हैं। अब भी फर्क वाज़े नहीं हुआ तो और वाज़े कर देता हूं। किसी ने अली से पूछा था, या अली, अगर किसी को पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाए? किसी बंदे को जानना हो, उसे पहचानना हो तो उसका मायार क्या है? अली ने फरमाया, ये ना देखना नमाजें कितनी पढ़ता है। ये मैंने नहीं कहा, ये अली ने कहा है। ये ना देख, इसका ये मतलब नहीं कि नमाजें ना पढ़ी जाए। अली मायार समझा रहे हैं, जरा मायार को समझिए। अली ने फरमाया, ये ना देखना नमाजें कितनी पढ़ता है, ये ना देखना रोजे कितने रखता है, ये ना देखना हज कितने करता है। तो या अली क्या देखें? फरमाया, देखना किसी का हक तो नहीं खाता है। हाय हाय। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सजदा मेरा तारुफ नहीं करवा सकता। अगर 2 बंदे भी बात को समझे तो बात करने का मकसद पूरा हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सजदा मेरा तारुफ नहीं करवा सकता। इसे बड़ा फर्क क्या बताऊं? जिसका सजदा उसका अपना तारुफ ना करवा सके उसे साजिद कहते हैं, जिसका सजदा मस्जूद का तारुफ करवा दे उसे सज्जाद कहते हैं। सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। बहुत इम्तिहान ले लिया मैंने भी, अज़्म कर रखा है कि बात मुझे सैयदुस साजिदीन ही पे करनी। कुछ तो आदत
डाल के जाऊंगा इंशाअल्लाह। सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, ये लक़ब आपने हजार हजार मर्तबा सुना है ज़ाकिरीन खुतबा उलमा से। ज़ैनुल आबिदीन मतलब क्या है? आबिदीन की जीनत। आइए पहले मिलके जीनत समझ लेते हैं। जिस बंदे को जीनत ही का पता ना हो उसे क्या पता चलेगा ज़ैनुल आबिदीन क्या है? मूड हो तो बताऊं जीनत क्या है। जो पीछे तशरीफ फरमा है मूड है तो बताऊं जीनत क्या है। मासूम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन जीनतुन, हर शय की एक जीनत है। अल कवाकिब जीनतुस समा, सितारे अफलाक की जीनत है। फूल गुलशन की जीनत, लिबास बदन की जीनत है। अल फसाहत जीनतुल कलाम, फसाहत कलाम की जीनत है। वल बलागत जीनतुल मुतकल्लिम, बलागत मुतकल्लिम की जीनत है। वज़्ज़ाहब जीनतुन निसा, सोना औरत की जीनत है। वल अक्ल जीनतुर रिजाल, अक्ल मर्द की जीनत है। व अलीयुन जीनतुर रिजाल, अली मर्दों की जीनत है। कुछ सामईन मुतवज्जे हैं और कुछ हैरान हैं कि अभी तो कह रहे थे कि मर्दों की जीनत अक्ल है और अभी कह रहे हैं मर्दों की जीनत अली है। तो आपको पता नहीं कि अक्ल अली ही का तो नाम है। इसीलिए तो कुरान बार बार कहता है ये किताब हिदायत है अक्ल वालों के लिए। अक्ल वालों के लिए। लिबास बदन की जीनत है। तो जीनत का मतलब क्या? लिबास क्या करता है? दो काम करता है लिबास। अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में है। लिबास बदन की जीनत है तो करता क्या? दो काम करता है। एक तो बदन की हिफाजत करता और दूसरा देखने वाले की निगाह को